नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मौजूद हूं मैं राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। जब भी आप अपने घर से गाड़ियां लेकर निकलते होगे, या वो कमर्शियल गाड़ी क्यों ना हो, या आपकी प्राइवेट गाड़ी क्यों ना हो, या टैक्सी गाड़ी क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी आपको जरूर मिलते होंगे। और वो कर्मचारी अगर आप कोई भी गलतियां करते हो तो उसका चालान भी काटते होगे। ऐसा ही एक जो है वो केस, आज अजीब सा केस है, वो एक बार आप जरूर सुनना। नरेला में एक शख्स जो है वो कमर्शियल गाड़ी लेकर रॉन्ग साइड जा रहा था, तभी ट्रैफिक के कुछ कर्मचारियों ने उसकी गाड़ी को जो है वो सीज कर दिया और गाड़ी को जो है नरेला सर्कल के पिट में यहाँ पर लाकर जमा कर दिया। अब आप सोचोगे कि ये तो अच्छी बात है कि ट्रैफिक के कर्मचारियों ने बड़ा ही अच्छा काम किया गया है कि जैसे ही उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, आप रॉन्ग साइड चल रहे थे, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने चालान काटा और गाड़ी को तुरंत सीज कर लिया और गाड़ी को जो है वो इसी पिट के अंदर लाकर खड़ी कर दी। अब इसके बावजूद जो है गाड़ी को गाड़ी को जो है उसके मालिक के द्वारा छुड़वाया गया। कोर्ट से जो है उन्होंने लेटर बनवाया और अब पिट में अपनी गाड़ी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पिट में जब उन्होंने देखा कि ना तो गाड़ी में बैटरी है और ना ही गाड़ी में जो है काफी एसीएम, ना ही गाड़ी में एसीएम है। दरअसल हमारे साथ उस गाड़ी का जो है वो मालिक हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इस गाड़ी की जो है वो पार्ट चोरी किए गए हैं। दरअसल यहाँ पर जो है ये पिट देखिए, पिट में काफी ऐसी गाड़ियां खड़ी होगी जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है वो सीज की जाती है। पूरा मामला क्या था भैया, एक बार आप बताइए। सर गाड़ी 12 तारीख को 12/7 को गाड़ी बंद हुई थी सर, और 16/7 को हम कोर्ट से जुर्माना उसका भर के आए हैं सर। कोर्ट से यहाँ गेट पासिंग हम भोरगढ़ थाना से लेके आए हैं और यहाँ सर्कल से यहाँ फिर गेट गार्ड से चाबी मांग कर और गाड़ी में जब खोले उसका सारा सामान पड़ा हुआ निकला हुआ, चोरी हो रखा है। तो क्या पहले ही चोरी हो चुका था या यहाँ पे चोरी? नहीं सर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस खुद ही चला के अपना यहाँ एंट्री करवाए हैं। खुद ही ट्रैफिक ने एंट्री करवाई है? जी सर। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस अपना ही खुद ही एंट्री करवाए। अभी आप कोर्ट से जो है वो पर्ची लेकर आए हैं अपनी गाड़ी छुड़वाने के? जी सर। तो अभी आपने देखा क्या क्या चोरी हुआ है? बैटरी सर चोरी हुआ है और एसीएम चोरी हो रखा है और एक बाजा चोरी हो रखा है, फ्यूज मशीन चोरी हो रखा है। तो कितने का नुकसान होगा ये लगभग? 40-45 हजार का। 40-45 हजार रुपए का। ठीक है, माना कि इन भाई के ड्राइवर ने जो है वो गलती की है, ड्रिंक एंड ड्राइव में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा उसको जब्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब पुलिस के घर में ही चोरी होने लग जाए तो शख्स जाए तो जाए कहां। यहाँ पर जो इसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को दी गई है कि कोई भी गाड़ी सीज होकर आती है, आप यहाँ पर रखिए, उसके रख रखाव देखिए, कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन जब ट्रैफिक के पुलिस अधिकारियों की पिट से ही चोरी हो जाए, जहां पर ये खुद खड़े रहते हैं, खुद इनकी सुरक्षा करते हैं, जो भी गाड़ी सीज की गई है, और यहीं पर चोर आकर इतनी 40 से 45 हजार रुपए गाड़ी के जो पार्ट्स है उनको लेकर बेच देते हैं। अब इसमें क्या ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से चोरी होती है, या चोर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उनको दिल्ली पुलिस का कोई भी डर नहीं है? किसी की भी गाड़ी खड़ी हो जाए उसी में से पार्ट चोरी हो जाते हैं जी। दिल्ली पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत से काम होता है। जब उनकी रात में ड्यूटी रही तो चोरी कैसे हो रहा है सामान? रात में जब गार्ड रहे, दिल्ली पुलिस के सिपाही यहाँ तैनात है, फिर भी सामान चोरी हो रहा था, हद की बात है जी। दिल्ली राजधानी क्षेत्र की बात है ये। बिल्कुल, आप ये सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी अब सुरक्षा में है, मेरी गाड़ी में अब कोई नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी सीज होगी, आपके ड्राइवर ने गलती कर दी, कहीं ना कहीं गाड़ी तो ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो जो है पुलिस के खुद घर में ही चोरियां हो रही है। ये नहीं कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा गार्ड यहाँ पर खड़े नहीं रहते होंगे। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के 2-2, 4-4 ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की जो है वो यहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है। ये सामने कमरा देख सकते हो, और यहीं से जो है वो गाड़ियों की एंट्री होती है, यहीं से गाड़ियां जो है वो बाहर निकलती है। लेकिन जब पुलिस वालों की आंखों के सामने ही चोर, पुलिस वालों की आंखें ही सामने चोर अगर गाड़ियों के इस तरीके से पार्ट्स निकाल कर ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी एक सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात यह है, क्या आला अधिकारी इस पर कोई सख्त से सख्त कार्यवाही करते हैं या नहीं, या आप चालान कटवाइए और चालान कटवाने के बाद अगर आपकी गाड़ी को सीज किया जाता है तो आपकी गाड़ी की सुरक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ट्रैफिक पुलिस कोई भी सुरक्षा नहीं करेगी। फिलहाल ये केस जो है वो नरेला में हुआ है, और नरेला में 12 तारीख को इनकी गाड़ी पकड़ी गई थी। पकड़ने के बाद यहाँ पर पिट में जमा की गई। पिट में जमा करने के बाद जो है वो यहाँ पर आज छुड़वाने के लिए आए थे आप? नहीं सर, 16 तारीख को
16 तारीख को ये कल परसों छुड़वाने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने देखा कि इनकी गाड़ी से काफी पार्ट्स जो है वो गायब है। इन्होंने यहाँ के ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को बोला कि सर मेरी गाड़ी से काफी पार्ट्स जो है वो गायब है, और उसके बावजूद आप किस तरीके से गायब हुए, मेरे को इसकी समीक्षा दीजिए। आपने क्या बोला? जी, जो जैसे तरह से जिस तरह से हमारा गाड़ी आया उस तरह से हमको गाड़ी चाहिए। इसके बाद आपने दिल्ली पुलिस को 112 नंबर पे सूचना दी? जी, सूचना दिए थे सर कल 16/7 को 6 बजे। उधर से वापस दोबारा कॉल आया 9:30 बजे रात में। फिर उसको हम सब सारा बात बताया गया, वो फिर कॉल बैक कर दिया। बिल्कुल, अगर इस समय तक 12 से 16 तक अगर कोई भी यहाँ पर जो कर्मचारी है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का कोई भी कर्मचारी हो, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर ये पार्ट चोरी हुए तो उसको हर्जाना जो है वो इस गरीब ड्राइवर को देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो चोरी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुआ। देखते रहिए सोनू के साथ मैं सनी तोसी, दिल्ली समाचार।